Hello dear student, welcome to the Gateway classes. AK2 BTech फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल एंड मैकेनिकल एलाइड के स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं मशीन डिजाइन। आज की इस वीडियो में मशीन डिजाइन इंट्रोडक्शन देने वाला हूं मैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट का, और साथ ही साथ AK2 के हिसाब से जो सिलेबस होता है उसको मैं यूनिट वाइज डिस्कशन करने वाला हूं। सिलेबस का इंट्रोडक्शन आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। बिफोर वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मशीन डिजाइन सब्जेक्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि AK2 के मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑलरेडी गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ पर बच्चों के पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, या फिर कहना चाहिए दो कॉम्बो पैक आपके लिए अवेलेबल हैं। पहले कॉम्बो पैक में स्टूडेंट सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर फाइव सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स के जो इंपॉर्टेंट 8 सब्जेक्ट चलते हैं इनको परचेस कर सकता है एप्लीकेशन में जाके। और दूसरे ऑप्शन में सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चलते हैं, इनको जाके परचेस कर सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, या तो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के कॉम्बो पैक आप परचेस कर लो, या फिर सेमेस्टर 5 का कॉम्बो पैक परचेस कर लो। राइट। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट द सिलेबस इंट्रोडक्शन, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस डाल दिए हैं जिससे मैं बताना चाहूंगा कि मशीन डिजाइन सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि हम मशीन को डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसे ऐसे एलिमेंट मशीन में जो लगने वाले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनके डिजाइन की बात इस सब्जेक्ट में करेंगे। या फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो किताबों के नाम, जैसे भंडारे की किताब है, उसमें इस सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो बहुत सारे मशीन एलिमेंट हो गया, जैसा कि यहाँ पर आप शेफ्ट देख सकते हो, पावर स्क्रू देख सकते हो, स्प्रिंग देख सकते हो, कपलिंग देख सकते हो, है ना। इसी तरीके से गियर हो गया, बेरिंग हो गया, ये सब आप डिजाइन करने वाले हो। आईसी इंजन के कंपोनेंट्स हो गए, ये सब आप यूनिट वाइज डिजाइन करने वाले हो। तो यूनिट नंबर 1 की बात अगर हम करें, तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले डिजाइन का प्रोसीजर क्या होता है, डिजाइन से आप समझते क्या हो, डिजाइन के स्टैंडर्ड्स क्या है, डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स क्या है ना, डिजाइन का प्रोसीजर क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे डेजिग्नेट किया जाता है, सिलेक्शन कैसे किया जाता है प्रेफर्ड साइजेस का, है ना। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, एक तो डिजाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड एंड डिजाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोड। जो न्यूमेरिकल आपको अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर, जो कि AK2 में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्टैटिक लोड का भी न्यूमेरिकल आता है और फ्लक्चुएटिंग लोड का भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। तो इस वीडियो में वीडियो लेक्चर, जब आपको डिटेल्स वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, जो थ्योरी कंटेंट होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट और PYQ, ये सब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 की बात करें, यूनिट नंबर 2 तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट एंड शाफ्ट। ठीक है। देखो, रिवेटेड जॉइंट और वेल्डेड जॉइंट ऑलरेडी आपको पता है भाई। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब इसमें डिजाइन क्या करना है। देखो, रिवेटेड जॉइंट का डिजाइन का मतलब ये है कि जो रिवेट्स हैं उनका डायमीटर कितना होना चाहिए, रिवेट्स का पैटर्न क्या होना चाहिए, है ना। आपने मे बी मशीन ड्राइंग की जो लैब होती थी उसमें रिवेट्स का पैटर्न पढ़ रखा होगा, कितने तरीके के रिवेट्स के पैटर्न होते हैं। राइट। दो दो रिवेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, ये सब आपको डिजाइन यहाँ पर करना होता है। राइट। नेक्स्ट इज वेल्डेड जॉइंट। तो वेल्डेड जॉइंट में आप पढ़ोगे कि भाई कितने तरीके के वेल्ड है, कितने तरीके के जॉइंट्स होते हैं, वेल्डिंग जॉइंट्स कितने तरीके के अवेलेबल होते हैं, स्ट्रेंथ कैसे लाई जाती है, स्ट्रेंथ फिलेट वेल्ड हो गया, ट्रांसफर्स फिलेट वेल्ड हो गया, इसमें स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया क्या होता है। बेसिकली हमें इस तरीके का डिजाइन करना है कि लोड लगने पे वो वेल्डिंग जॉइंट टूट ना जाए, ये ब्रेक ना कर जाए। तो ये जो डायमेंशन होती हैं, जो वेल्ड वीड की जो डायमेंशन होती हैं, ये हमें देखनी पड़ती हैं और ये डिजाइन क्राइटेरिया में आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं शाफ्ट की, तो शाफ्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जो किसी भी मशीन में लगता ही लगता है। मतलब शाफ्ट एक इतना कॉमन एलिमेंट है जो कि हर मशीन में लगता है। उस शाफ्ट का डिजाइन हमें करना है। अब शाफ्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें तरह तरह के लोड लगते हैं, जैसा कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें टॉर्शन भी पढ़ा था और बेंडिंग भी लगा था। शाफ्ट एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें टॉर्शन भी लग रहा है और बेंडिंग भी लग रहा है। तो ये कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन, है ना, इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पर शेफ्ट में करेंगे। तो बहुत ही डिटेल प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम, लेंदी प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम रहती है शाफ्ट डिजाइन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम लगा दिए हैं। यहाँ पर रिवेटेड जॉइंट आप देख सकते हो,
बोल्टेड जॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो दो फ्लैंजेस ये बोल्ट के थ्रू जॉइंट हो रखी है ना। और ये जितने भी डायग्राम है ये वेल्डिंग जॉइंट्स के एग्जांपल हो गए। इनका डिजाइन डिटेल में यूनिट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 3 की अगर बात करें, यूनिट नंबर 3 में गियर का डिजाइन करेंगे। अच्छा, गियर बहुत तरीके के गियर्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर भी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन में भी आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ द गियर, है ना। तो दो तरीके के गियर का डिजाइन करना है हमें, स्पर गियर का और हेलिकल गियर का। अच्छा, गियर आपने देख रखा है सबने, तो भाई यहाँ पर इस स्लाइड्स में आपको दिखा दूं गियर का काम क्या होता है, पावर को ट्रांसमिट करना एक गियर से दूसरे गियर या एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमें गियर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, बहुत जगह बहुत जगह जहां पर मशीन्स इंस्टॉल की जाती है, मशीन्स के अंदर ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट है गियर। गियर अलग अलग तरीके होते हैं, आप 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट कर रहा हो, पैरेलली पावर ट्रांसमिट कर रहा हो, तो उसके बेसिस पे गियर भी कई तरीके के होते हैं। जो आपको पढ़ने हैं वो स्पर गियर पढ़ना है और हेलिकल गियर पढ़ना है। अच्छा, स्पर गियर और हेलिकल गियर में आप पढ़ोगे स्ट्रेंथ के बेसिस पे, वियर के बेसिस पे किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी, डिजाइन जो बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब है उस मशीन एलिमेंट जैसे गियर हो गया, उस गियर की डायमेंशन को हमें निर्धारित करना है, उस गियर की डायमेंशन को डिसाइड करना है कि गियर का पिच सर्किल डायमीटर कितना है ना, गियर की विड्थ कितनी है, नंबर ऑफ टीथ गियर में कितने होनी चाहिए ताकि वो स्ट्रेंथ में और वियर क्राइटेरिया में फेल ना करे। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। स्पर गियर की बात करें, स्पर और हेलिकल गियर लगभग लगभग सेम ही होते हैं, दोनों ही पैरेलल शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं, बस हेलिकल गियर का प्रोफाइल थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पर एक हेलिक्स एंगल टर्म आ जाती है जिसको डिजाइन करते समय हमें ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो बेरिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेरिंग का डायग्राम आपने देखा, अभी दो तरीके के बेरिंग आपके सिलेबस में है, एक तो हो गई ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में भी आप देख सकते हो यहाँ पर देखो बॉल, अगर स्पेरिकल बॉल लगी हुई है तो ये स्पेरिकल बॉल बेरिंग हो गई। और यहाँ पर निडल शेप की या सिलेंड्रिकल शेप का अगर यहाँ पर आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल शेप की अगर रोलिंग के बीच में अगर सिलेंड्रिकल शेप का एलिमेंट लगा है तो ये सिलेंड्रिकल रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेरिंग का डिजाइन का मतलब क्या हो गया, बेरिंग की डायमेंशन आपको डिसाइड करनी है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में तरह तरह के क्राइटेरिया होते हैं। यहाँ पर लुब्रिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थ्योरी आप पढ़ोगे लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन की। हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग यहाँ पर पढ़ने वाले हो और इसके बेसिस अच्छा जनरल बेरिंग यही होती है आपकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में, जो सबसे कॉमन बेरिंग होती है वो जनरल बेरिंग होती है। ठीक है, तो जनरल बेरिंग के न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें बेरिंग की डायमेंशंस आपको निकालनी पड़ती है, लेंथ कितनी ले बेरिंग की, डायमीटर कितना ले, ये सब रहता है। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के भी न्यूमेरिकल यहाँ पर करोगे तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग कैटलॉग्स होते हैं जिसको हमें सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, तो अभी ये बातें इतनी समझ में नहीं आएंगी, तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द बेरिंग के न्यूमेरिकल आते हैं, बेरिंग लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, राइट। और साथ ही साथ बेरिंग लाइफ के न्यूमेरिकल आते हैं और रिलायबिलिटी ऑफ द बेरिंग के न्यूमेरिकल आते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में, राइट। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 आईसी इंजन पार्ट एंड नंबर 2 फ्रिक्शन क्लच। आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर जैसा कि आपने पढ़ भी रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं पिस्टन और सिलेंडर। पिस्टन सिलेंडर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। सिलेंड्रिकल ब्लॉक हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ठीक है, ये आपका आईसी इंजन हो गया जिसमें सारे कंपोनेंट असेंबल करके दिखाए। तो आपके सिलेबस में अगर हम बात करें तो पिस्टन का डिजाइन करना है आपको और साथ ही साथ सिलेंडर का डिजाइन करना है। कनेक्टिंग रॉड का डिजाइन और क्रैंकशाफ्ट का डिजाइन आपके सिलेबस में नहीं है, राइट। उसके बाद बात करें फ्रिक्शन क्लच, तो किसी भी ऑटोमोबाइल में क्लच का काम होता है पावर को इंगेज करना और डिसंगेज करना। तो कई तरीके के यहाँ पर दो तरीके के क्लचेस पढ़ोगे आप, है ना, सिंगल प्लेट फ्रिक्शन क्लच पढ़ोगे, तो उसके बेसिस पे भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पांचों यूनिट का डिटेल वीडियो जिसमें एक एक टॉपिक आपका कवर होगा। नंबर 1, नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होंगे। नंबर 3 डिटेल पीडीएफ वीडियो हर एक लेक्चर की नीट एंड क्लीन पीडीएफ वीडियो आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगी, राइट। नंबर 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। और नंबर 5
वन शॉट वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कर दिए जाएंगे, राइट। तो बिफोर वी एंड द इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए 2 कॉम्बो पैक अवेलेबल हैं। बच्चा चाहे, स्टूडेंट चाहे तो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के चलने वाले 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को गेटवे क्लास की एप्लीकेशन में जाके परचेज कर सकता है, राइट। या फिर ये जो 4 सब्जेक्ट हैं बीटेक 5th सेमेस्टर के, जो 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको जाके इस कॉम्बो पैक को परचेज कर सकता है। तो गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में आपको सारी की सारी कॉम्बो पैक की डिटेल्स मिल जाएगी। दोनों में से कोई भी कॉम्बो पैक जो भी आपकी इच्छा हो वो कॉम्बो पैक आप परचेज कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लेक्चर वीडियो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट 1। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।